गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये मेरा छठा वीडियो है और आपने आगे के वीडियो देखे हैं और काफ़ी लोगों से काफ़ी फीडबैक आई है। तो मैं अपने आप को कुछ नया सुधार लाने की कोशिश करूँगा और उसके अंदर उनके व्यूज़ और सजेशन है उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भी ये वीडियोज़ देखे हैं और उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फीडबैक देते रहिए, जिससे मैं अपने आप में जो सुधार लाना है वो लाता रहूँ। दूसरी बात ये है कि आज का हम जो बात करेंगे वो करेंगे दो शब्द के बारे में। सिर्फ छोटे छोटे शब्द हैं, उसको ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ, जिसका नाम है, एक है थैंक यू और एक है सॉरी। ये दो शब्द इतने आसान है, इतने सिंपल है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम इसको उपयोग करने में बहुत झिझकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, उसके लिए आप कुछ घर पे ले जाएंगे तो खुश होंगे। तो मम्मी कोई बाजू में बैठा होगा, बोला अंकल को थैंक यू बोलो, तो कभी थैंक यू बोलेंगे, अच्छा लगेगा। अगर कभी आपने उसके आपके साथ उसने बराबर काम नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो बोलो सॉरी अंकल, मेरे से ग्लास गिर गया, ये वो, तो बोला सॉरी तो नहीं बोलूँगा। अभी 5 साल का बच्चा अगर इतना समझता है, जो कोई स्कूल नहीं गया है, कॉलेज में नहीं गया है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं लिए हैं, तो हम लोग तो सब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, और सबके मन में अलग अलग उसकी व्याख्या है। तो मेरी जो व्याख्या है थैंक यू की, उसका मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं उस अलमाइटी, उस अल्लाह का, गॉड का, ईश्वर का मैं आभारी हूँ और थैंक यू कहता हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया, जो इस धरती पे लाए और मुझे जन्म भारत देश जैसे एक सुंदर और महान देश में मेरा जन्म हुआ। मुझे यहाँ सब तरह के प्यार मोहब्बत मिले। एक ऐसा देश है जहाँ हज़ारों तरह की बोली है, हज़ारों तरह के कल्चर है, हज़ारों तरह का ट्रेडिशन है, हज़ारों किस्म के खाने हैं, हज़ारों किस्म के पोशाक है, हज़ारों रंग बिरंगे त्यौहार है। उसके अंदर आप भी उस मेघधनुष के अंदर आप उसके हिस्सा बन जाते हैं। तो भारत जैसे महान देश में जहाँ मुझे प्यार मोहब्बत मिला, उसका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। बाद में मैं उस माँ का शुक्रगुजार करता हूँ और थैंक यू कहना चाहता हूँ इस माध्यम के दरमियान, कि जिसने मुझे जन्म दिया और आज वो 90 साल की उम्र में भी वो खुद का खाना पकाती है, खुद के कपड़े धोती है, अकेले रहती है, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं किया। लेकिन उसने ज़रूर बच्चों को पूछा और मुझे बार बार पूछते रहे कि तेरे को तो बेटा की तकलीफ़ नहीं है ना। और बाबा मुझे कहते हैं बच्चों को, तो बाबा तेरे को तो तकलीफ़ नहीं है ना। तो एक माँ जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है और ज़िंदगी भर उसका काम करने के बावजूद भी उससे अपेक्षा नहीं रखती है, वो तो ऊपर से कुछ देने के लिए तमन्ना रखती है। मेरी माँ, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 39 ईयर्स 39 साल में विधवा हो गई, बेवा हो गई, विडो हो गई। मेरी पिताजी का एक डेथ अचानक हो गया। मैं अकेला लड़का था, उसने मुझे, हम भाई, 2 बहनों और भाइयों को पढ़ाया लिखाया। उसने कैसे भी करके मेहनत करके नौकरी करके अपना गुजारा किया और हमको भी पढ़ाया। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, उनके आशीर्वाद की वजह से हूँ। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तीसरा, मैं अपने सगे संबंधियों, माँ बाप के अलावा भाई बहन, बहन बनोई, मासी मासा, नाना नानी, चाचा चाची, जिन्होंने भी मुझे मदद किया है, जिन्होंने भी तकलीफ दिया, उन सबको थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। अपना बच्चों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। तो उसके बाद ये सब कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ, जिससे आपको भी समय रहते हुए, अगर आपके माँ बाप है, आपके मासी मासा है, तो उनको मिलिए, उनको पूछिए क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, और आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपको थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। ये ज़िंदगी एक दिए जैसी है, कब तक जलती रहेगी और कब बुझ जाएगी किसी को मालूम नहीं है। इससे पहले है कि जिनको आपको थैंक यू कहना है और सॉरी कहना है, उसको पहुँचा दीजिए। उसके बाद में मैं अपने स्कूल के उन तमाम 8 साल जो इंडिया के सबसे बेस्ट स्कूल में मेरे को पढ़ाई मिली, सैनिक स्कूल बालाचड़ी, उन सब टीचरों का और उन सब गुरुजी का मैं आदर प्रणाम करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। उसके साथ साथ मुझे जिन्हें नौकरी दी और जो मेरे प्रोफेशनली रोल मॉडल है और थे
अभी और आज भी है, डॉक्टर एन डी देसाई, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने साल संभाला और उनको सिखाया, बड़ा किया और मुझे अपने बच्चे जैसा रखा। मैं अपने आसपास के जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, जूनियर हो, सीनियर हो, मेरे उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सब दोस्तों का मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे संभाला, सही समय पे संभाला और मुझे मदद किया, मेरे साथ खड़े रहे, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल से वीडियो के मार्फत क्योंकि ज़्यादा लोगों को आप संपर्क कर सकते हैं, मैंने सोचा एक माध्यम को यूज़ करूँ। ये सब इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेरे बारे में कहना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास वक्त है, आप भी इनको चुनिए, जानिए, पहचानिए और इससे पहले भी कुछ लेट हो उनके पास आप जाइए, अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर छुइए। कहा जाता है कि माँ के पैरों में जन्नत है, स्वर्ग माँ के पैरों में है। माँ बाप की सेवा कीजिए। उसके अलावा अगर आपको ईश्वर ने कुछ दिया है तो आजू बाजू देखिए किसको क्या ज़रूरत है। ईश्वर ने आपको दिया तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। साथ साथ में दूसरी बात मैं बता दूं कि जिन लोगों को हमने तकलीफ़ पहुंचाई है, जिन लोगों को हमारी वजह से तकलीफ़ और चोट पहुंची है या नुकसान हुआ है, उनका भी जाहिर में मैं आज माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी कहता हूँ। और मैं कभी भी गलती होती है तो मैं इमीडिएटली किसी को व्हाट्सएप मैसेज या इमीडिएटली कोशिश करता हूँ कहने की कि भाई मेरी गलती हो गई। और सॉरी का मतलब ये नहीं है कि आप सॉरी लिख के भेजिए और व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। सॉरी का मतलब है कि दिल से निकलना चाहिए और सामने वाले को उसका फील होना चाहिए और वो भूल जाना चाहिए। सॉरी एक ऐसी दवा है जो अच्छे से अच्छे डिस्ट्रेस को ख़त्म कर देती है। थैंक यू और सॉरी का सही उपयोग करने में इंसान को कोई नुकसान नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम ये दोनों का शब्द का उपयोग करता है क्योंकि अहम बीच में आ जाता है, अभिमान बीच में आ जाता है। मैं ऐसा क्यों करूं? मेरे बहू ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसको बता दूंगा। बहू बोलेगी सास ने एक दिन मेरे को ऐसा बोला था, अभी मैं उस बुढ़िया को बता देता हूँ। हम माँ बाप के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, अच्छे अच्छे व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं। जब माँ बाप को पानी पिलाना हो, दवाई पिलाना हो, उनको घर ले जा दवाखाने ले जाना हो, तब हम कहीं छुप जाते हैं। मेरा बहुत काम है, आज नौकरी है, आज धंधा है, कुछ ना बहाना ढूंढ लेते हैं। अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, ऑफिस में अगर काम करते हैं, अगर आपका व्यापार धंधा है कि आपको कस्टमर्स को जब मदद करने की बारी आती है तो भी हम छुप जाते हैं। तो आज के समय में सब लोग तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं, उनको ढूंढिए, वो आपके पास नहीं आएंगे। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनको ढूंढें और ढूंढ के उनको मदद करें, क्योंकि ईश्वर ने अगर हमको रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए 2 टाइम 3 टाइम रोटी दी है, उसके साथ सब्जी दी है, उसके साथ ब्रेड बटर भी दिया है, उसके साथ अंडा भी दिया है और ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि जिसको 2 रोटी नहीं मिलती है और साथ जिसने अपना काम किया है उनको पहले देखें। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कहीं भी रहता हो, उससे कोई लेना देना नहीं। वो मनुष्य है और मनुष्य के काम में नहीं आएगा तो कब आएगा? एक प्राणी भी दूसरे प्राणी के काम में आता है। मैं एक दूसरा चैप्टर आपको दूसरी बार लूँगा जिसके अंदर मैं प्राणियों की बिहेवियर, अलग अलग एनिमल्स की बिहेवियर, एटीट्यूड कैसी होती है, एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं और कितना मदद करते हैं, उसके बारे में कभी बताएंगे। मैन इज़ एनिमल एंड मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो उसका फ़ायदा उठावे। हम पढ़े लिखे हुए हैं, आजकल सब तकलीफ़ में हैं। तकलीफ के दौर में हमको तकलीफ़ वालों को ढूंढ के मदद करना चाहिए, उनको इरिटेट नहीं करना चाहिए, उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, उनको ज़्यादा मुसीबत नहीं देना चाहिए, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि वो ज़्यादा दुखी हो। बस इतना भी करे तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर आप उस देश के लिए करें जो दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। वो 5000 साल पुरानी उसकी संस्कृति है और सब तरंगी और मेघधनुषी इस कल्चर के अंदर आप आपका योगदान दीजिए। कुछ नहीं जाएगा, आप ट्राई करके देखिए, दोस्त बढ़ेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। ये आप बीमारी और दुख दर्द और स्ट्रेस स्ट्रेन की सब भूल जाएंगे। एक बार सच्ची मोहब्बत दोस्तों से हो गई, एक बार सच्ची मोहब्बत सगे संबंधों से हो गई तो आप सब भूल जाएंगे। दोस्तों को कभी ना भूलिए, दोस्तों को याद कर करके उनको फ़ोन करिए और 2 मिनट बात करिए कि आप कैसे हो। ख़ास उन लोगों से जो तकलीफ़ में, मुसीबत में, गरीब है, बीमार है,
उनको प्लीज़ कुछ करिए। मेरी आपसे आज़िज़ाना दरख्वास्त है। और फिर मिलेंगे। यूट्यूब पे के शेयर मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहे। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।